Very good morning, students. So, as we did earlier, the fats, carbohydrates, and proteins, now we are going to do the vitamins. So, पहले वही बात कि पहले हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं. After that, we will read from the book also. Fine. सो विटामिन्स जो अभी हम पढ़ रहे थे कि एनर्जी गिविंग फूड जो होते हैं वो होते हैं फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, एंड बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं प्रोटीन्स. इसी तरीके से प्रोटेक्टिव फूड जो होते हैं वो होते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स, एंड दे कीप आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी. कुछ विटामिन्स जो होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं, जबकि कुछ जो होते हैं फैट्स या ऑयल्स में घुलते हैं. ठीक है, सो दैट्स वाई दे आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स. अब देखो ये बताया गया है विटामिन्स में जो ये दोनों हैं विटामिन बी ग्रुप एंड सी, ये तो है वाटर सॉल्युबल. ए, डी, ई, के ये सारे जो हैं वो फैट सॉल्युबल हैं. वाटर सॉल्युबल ठीक है जी, बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी. देन fat soluble are A, D, K and E. This is also called the pernicious anemia, and the various sources of this vitamin are, ये E जो है वो कहाँ से हमें मिलता है, मीट से, लीवर से, मिल्क से, एग से. ठीक है, दैट्स वाई ये थोड़ा सा अलग रह जाता है. देन विटामिन ए की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम क्या कहेंगे, इट इज़ फैट सॉल्युबल एंड दैट इज़ गुड फॉर हेल्दी विजन. आपके आईज़ के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, एंड बॉन्स और टिश्यूज़ के लिए अच्छा होता है. विटामिन ए ऑफन वर्क्स एज एंटीऑक्सीडेंट फाइटिंग सेल डैमेज, बट इट ऑल्सो हैज़ मैनी अदर यूजेस. ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, सेल डैमेज को रिपेयर भी करता है, मतलब उसको ठीक करता है, और हमारी स्किन, आईज और टिश्यूज़ को बहुत अच्छा रखता है. देन बी विटामिन्स, दे प्ले अ विटामिन वाइटल रोल इन, वाइटल मीन्स इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ एंड well-being, because these are also the building blocks of a healthy body. इनसे मतलब हमारा एनर्जी लेवल सीधा इन्हीं से इस पे इससे हमारे एनर्जी लेवल पे असर डलता है. ब्रेन बहुत अच्छे से फंक्शन करता है, एंड सेल मेटाबॉलिज्म, सेल में जो रिएक्शंस चलती रहती हैं उसके लिए भी विटामिन बी बहुत नेसेसरी है. विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हेल्प्स प्रिवेंट इन्फेक्शंस, उससे इन्फेक्शंस हटते हैं, एंड ऑल्सो सपोर्ट और प्रमोट सेल हेल्थ, सेल की हेल्थ भी डिपेंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पे करती है. देन वी आर टॉकिंग अबाउट विटामिन सी. विटामिन सी, you all people know about vitamin C because that's there in very citrus fruits. C for citrus, and in citrus fruits we are having vitamin C. So it is a water soluble salt, and विटामिन सी जो है हमारी स्किन के लिए, हमारे गम्स के लिए, हमारे टेंडन एंड लीगामेंट्स, ब्लड वेसल्स के लिए बहुत नेसेसरी है. ठीक है, स्पेशली हमारे बाउंड्स जो मीन्स हमारे जो चोट लग जाती है उसको हील करने के लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी है. इवन इन दिनों आजकल कोविड टाइम में भी विटामिन सी बहुत ज़्यादा टेबलेट यूज़ हो रही है. किस लिए यूज़ हो रही है, नींबू पानी पीने को बहुत कुछ कह रहे हैं, बिकॉज दे आर गुड फॉर आर मीन्स वो इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है, साथ में हमारे थ्रोट को काफ़ी हेल्दी रखता है. देन विटामिन डी की हम बात कर रहे हैं, ये फैट सॉल्युबल ग्रुप में से है. ठीक है जी, अगर विटामिन डी होता है तो ये कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट जैसे मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके रखता है, एंड साथ में ये हमारी बोन्स के लिए बहुत हेल्दी होता है, बोन्स और टीथ के लिए. सो द बॉडी मेक्स विटामिन डी, ये हम सभी को पता है ना, हम बातों बातों में भी बोलते हैं दैट मैं धूप में क्यों हूँ, बिकॉज विटामिन डी बना रहा हूँ, है ना. सो बट आजकल गर्मियों में धूप में
सिर्फ सुबह सुबह की धूप आपकी स्किन के लिए अच्छी है, विटामिन डी बनाने के लिए अच्छी है। फाइन। सो विटामिन डी आपको मिलेगा चीज़ से, मार्गरीन से, बटर, फोर्टिफाइड मिल्क, हेल्दी सीरियल्स एंड फैटी फिश, इस सब से आपको विटामिन डी मिलेगा। नाउ वी आर कमिंग ऑन विटामिन ई। ई जो होता है वो ऑयल से मिलता है, ब्रोकली से मिलता है, स्पिनच से मिलता है, एवोकाडो, आलमंड्स, पीनट्स, इन सब से विटामिन ई मिलता है। और स्किन के लिए बहुत स्पेशली आपने कई आपके मॉइस्चराइज़र्स और फेस वॉश देखे होंगे, उसके ऊपर लिखा होता है विद विटामिन ई, है ना, बिकॉज इट इज़ वेरी गुड फॉर स्किन। सो एंटी एजिंग इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। विटामिन ई अगर ज़्यादा अच्छा आप लेंगे तो आपकी स्किन काफ़ी हेल्दी रहेगी एंड हार्ट डिज़ीज़ और इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी रहती है, इन्फ्लेमेशन नहीं होती है, आइज़ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है जी। सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन ई एंड दिस वाज अबाउट विटामिन। दिस इज़ नाउ विटामिन के। विटामिन के जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलता है। अगेन इट इज़ देयर इन फैट soluble vitamins that the human body requires for complete synthesis of certain proteins, जो हमारी ब्लड के क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी होता है। जब हमें चोट लगती है तो ब्लड थोड़ी देर बाद वहीं पे इकट्ठा हो जाता है, जम जाता है, जिससे क्या होता है कि और ब्लड लॉस हमें नहीं होता है और ब्लड नहीं निकलता है उस चोट में से। तो एक तो प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं इसमें, और साथ में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, दैट इज़ द विटामिन के। ठीक है। और बोन्स और टिश्यूज़ में कैल्शियम को बाइंड करने में भी हेल्प करता है विटामिन के। फाइन। Then we are coming to minerals. They are very necessary for our good health, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आयरन। आयरन जो है आयरन हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन बनाने में काम आता है। ठीक है। एंड ये जो मिनरल्स होते हैं हमें ज़्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए होते हैं, थोड़े अमाउंट में चाहिए होते हैं, बट चाहिए ज़रूर होते हैं। ठीक है। सो आयरन का जो बेस्ट सोर्स है वो है रेड मीट, चिकन, एग्स, सीरियल्स। फाइन। बाकी जो आपकी वेजिटेबल्स हैं, जैसे जो भी फ्रूट्स आपके हो जाए ब्लैक हो जाते हैं ना, उन सब में क्या होता है, आयरन, बिकॉज वो क्या होता है एयर में ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कंपाउंड बना लेता है, तभी वो ब्लैक हो जाता है। ठीक है। तो जितनी भी फ्रूट्स ऐसे होते हैं, जैसे आपका बनाना हो गया, एप्पल हो गया, ये काले हो जाते हैं ना हवा में थोड़ी देर रख दो तो। सो दैट्स वाई बिकॉज दे आर हैविंग द आयरन इन देम। सो ये मिनरल्स आपको चाहिए। आयरन किस लिए चाहिए, हेमोग्लोबिन बनाने के लिए। कैल्शियम किस लिए चाहिए, बोन और टीथ को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। फॉस्फोरस भी बोन्स और टीथ के लिए चाहिए। ठीक है। एंड देन पोटेशियम जो चाहिए, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर जनरल ग्रोथ एंड फॉर कीपिंग आवर बॉडी हेल्दी। देन आयोडीन हमारा जो थ्रोट में ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए चाहिए। सोडियम हमारे नर्वस सिस्टम के लिए अच्छे से चाहिए होता है। देन फ्लोरीन ये हमारे टीथ और बोन्स को हेल्दी रखता है। फाइन। इन मिनरल्स के बारे में और हम बुक में पढ़ेंगे अब अच्छे से। देन वाटर की अगर हम बात करें तो हमारा जो बॉडी वेट है उसका आधा बॉडी वेट हमारा वाटर का है। कहते हैं 70% जो होता है वो पानी होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये पानी हमारे लिए क्या क्या काम करता है, सो बच्चे वी वर डूइंग द वाटर एज वाटर के यूजेस क्या है हमारी बॉडी में। इट एनेबल्स यू टू स्वेलो, कोई भी चीज़ आप खा रहे हो उसको अंदर ले जाने में, निगलने में और डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है।
Then it absorbs other nutrients and eliminates waste. Eliminate मतलब बाहर निकालना, absorb करता है nutrients को और waste बाहर निकालता है. Then the typical suggestion is that we should drink 6 to 8 glasses per day. ठीक है, मीन्स हमें पीना चाहिए पानी 6 से 8 ग्लास मिनिमम. सो बाकी हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रही हैं उन सभी में पानी की ज़रूरत है. ठीक है, यूरिन बनने में हमारी बॉडी में जो लिक्विड वेस्ट निकलता है उसको हम यूरिन बोलते हैं. ठीक है, उसका वो भी वाटर की हेल्प से ही बनता है और वेस्ट प्रोडक्ट्स उसमें घुलते हैं. ठीक है, देन ब्लड जो है हमारा है, ब्लड आल्सो कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. ब्लड भी लिक्विड है ना, उसमें भी जो लिक्विड फॉर्म है वो वाटर से ही बनी है. ब्लड जो आर्टरीज वेन्स में घूमता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, मिनरल्स, इन सब की मूवमेंट कराता है. तो इन सब की मूवमेंट में कौन हेल्प कर रहा है? वाटर. ठीक है, हमारी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को यूनिफॉर्म रखता है. दैट्स फ्रॉम योर बुक. प्लीज़ बुक भी देखिए अपनी, पेज नंबर 25. वाटर के यूजेस, ये 4 यूजेस हैं, आपको याद होने चाहिए बहुत अच्छे से. दैट वाटर हेल्प्स इन मेंटेनिंग यूनिफॉर्म बॉडी टेम्परेचर बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग हीट. अगर किसी एक ऑर्गन में हीट गर्म ज़्यादा हो जाती है तो वो क्या होता है कि स्किन के ऊपर पानी आ जाता है जिसको हम स्वेट बोलते हैं, जिससे बॉडी कूल हो जाती है, ठंडी ठंडी कूल. देन वी आर कमिंग ऑन रफेज. रफेज बेटा मैं आपको बताया था कि रफेज में कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं. और रफेज हमें किस किस में मिलती है? ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलती है, फ्रूट्स में, होल ग्रेन्स. इसमें बहुत सारा सेल्यूलोस होता है. ठीक है, वो हमारी ये जो रफेज होती है ना, हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती है. बट स्टिल इट इज़ एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ आवर फूड. हमारी फूड का एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, बिकॉज इट हेल्प अस टू गेट रीड ऑफ, ये देखो ये लाइन ध्यान से, गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है उसको बाहर निकालने में काम करती है, जिसको हम बुक में आपके लिखा हुआ है बॉवल मूवमेंट. स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा जो फूड होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है. जितना भी डाइजेस्ट होकर एब्जॉर्ब होना होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है. रेस्ट जो बच जाता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है. लार्ज इंटेस्टाइन में सारा वेस्ट प्रोडक्ट जाता है, सॉलिड वेस्ट. ठीक है, और जो पानी होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल से एब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी रह जाता है सॉलिड वेस्ट. तो सॉलिड वेस्ट को आगे चलाने में स्मूथली सारा कुछ इंटेस्टाइन में कुछ चिपका ना रह जाए, है ना, और वो सारा स्मूथली आगे चलता रहे, इसके लिए वी नीड रफेज. So we need to have a little of all kinds of the food every day to get all the nutrients and roughage. So इस तरीके की डाइट को हम बोलते हैं बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जिसमें सभी मतलब विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी. हमारी बॉडी की डेवलपमेंट के लिए और ग्रोथ के लिए जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए वो अगर डाइट में प्रेजेंट हैं, दैट मीन्स इट्स द बैलेंस डाइट. सो बैलेंस डाइट में नॉर्मली 50% कार्बोहाइड्रेट, 35% फैट्स, 12% विटामिन्स, 3% विटामिन्स और मिनरल्स होने चाहिए. 12% प्रोटीन्स, 3% विटामिन्स एंड मिनरल्स होने चाहिए. बट बहुत सारा रफेज और वाटर होना चाहिए. Is it clear to you all? Yes. So in this lesson अभी तक जो हमने पढ़ लिया है, फूड ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए ज़रूरी होता है, वो हमें हेल्दी रखता है. फिर उसके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं. वाटर एंड फाइबर भी आएगा उसमें. देन दे गिव अस एनर्जी, दे हेल्प अस टू ग्रो. एनर्जी स्टोर होती है फैट्स की फॉर्म में, और जो विटामिन मिनरल्स होते हैं वो प्रोटेक्टिव फूड होते हैं. वाटर और फाइबर वो
हमारी पूरी हेल्थ के लिए मीन्स हमारी बॉडी की हेल्थ मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल हैं. So the topic remaining in our book is mineral deficiencies and factor responsible for poor health. But ये करने से पहले हम पहले बुक में से रीडिंग करेंगे in our next lecture. And what your homework is, page number up to 25 page you have to read about the water learn करना है. और इसके ना एक टेबल बना हुआ है, वो टेबल आपको बनाना भी है और आपकी प्रैक्टिकल फाइल में बना के लिखना भी है एंड लर्न भी करना है कि सोर्सेज क्या हैं, कौन सा मिनरल है. जैसे कैल्शियम है, आपकी बुक में बता रखा है कैल्शियम है, कैल्शियम के सोर्सेज है मिल्क और इट्स प्रोटीन्स प्रोडक्ट्स, देन ग्रीन लीफी वेजिटेबल और उसका फंक्शन क्या है. ये वाला टेबल बनाना है. एंड देन अ टेबल इज़ देयर ऑन पेज नंबर 23, टेबल ऑफ विटामिन्स. सो ये टेबल भी आपको आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक में बनाना है. ये दोनों टेबल्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. यू कैन गेट मैनी एंड मैनी ऑफ internals from these tables. Fine. So this is the homework. Read up to page number 25, draw and learn these tables in your practical notebook. Fine. So get prepared for the book lesson. ठीक है, अंडरलाइन भी साथ साथ करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में अपनी बुक अपने साथ रखेंगे. थैंक यू वेरी मच.